देखो अपन ने कल क्या क्या देखे फिर से बता देता हूँ। सम बन गया था, फिल करना, फॉर्मूला और स्प्लिट करना बना था कि नहीं, कॉमा लगा लगा के फिर फ्लैश फिल चलाए थे। फिर ट्रांसपोज, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल। कहाँ से करते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट आता है। जैसे मान लो अपन ने कॉपी करे, कॉपी करे और यहाँ पेस्ट में गए, देखो ये ट्रांसपोज आ रहा है, और उसके लिए पहले कर्सर रखना पड़ेगा, है ना। कर्सर रखे और यहाँ गया ट्रांसपोज में, देखो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, पहले था वर्टिकल अब हो गया हॉरिजॉन्टल। उसके बाद अपन ने क्या पढ़े, सॉर्ट और फिल्टर, ठीक है। साथ ही अपन ने टेबल पहले ही पढ़ लिए थे, टेबल बनाना। अभी हम बात करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट की। अच्छा, ड्रॉप डाउन लिस्ट होती क्या है, जैसे आपने कभी देखा होगा, चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, कहीं भी अपन चलते हैं, एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, ये जो कलर दिख रहा है अंडरलाइन, अंडरलाइन को अपन जैसे क्लिक करेंगे, देखो एक लिस्ट आ रही, आ रही। तो ये क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट मतलब यहाँ एक ही सेलेक्ट रहेगा। अभी क्या है, नन, नन को अगर अपन कर देते डबल, है बहुत सारे ऑप्शन देखो, परंतु दिख कौन सा रहा है, जो सेलेक्ट है। तो यहाँ एक से अधिक ऑप्शन कैसे आए होंगे, ये लिस्ट कैसे बनी होगी, तो ये तो उनने बनाया प्रोग्रामर ने, हम एक्सेल में कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए देखो, यहाँ बोल रहा है फूड, मतलब फूड की कैटेगरी दी है और उनका कौन कौन से डिपार्टमेंट, जैसे एप्पल का कौन सा डिपार्टमेंट होगा, यहाँ देखेंगे अपन, तो इसमें प्रोड्यूस हो सकता है, एप्पल का विनेगर बन जाएगा, एप्पल का जूस बन जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। जैसे मान लो अगर बनाना की बात करें, ये भी प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर देखें हम बात करें ब्रेड की, तो ब्रेड किस में आ जाएगा, बेकरी में, ठीक है। कुकीज़ वगैरह बिस्किट में आ जाएगा। तो ये अलग अलग प्रकार की चीज़ें हम यहाँ टाइप करेंगे। मान लो हम यहाँ कर रहे हैं प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस टाइप करेंगे, तो बाकी जगह भी टाइप करना ही पड़ेगा जहाँ जहाँ प्रोड्यूस आ रहा। तो हम इस समस्या से कैसे बचेंगे, यहाँ लिस्ट बनाना, तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना, ये जो दिख रहा है ना आपके पास, ये अलग से टाइप करके रख लो। मान लो अपन ने देखो ये डिपार्टमेंट बना लिए, इनको अपन टाइप करके अलग से रख लिए कि 3 ही कैटेगरी है, ये फूड जितने भी वो इन तीनों के अंदर समाहित हो जाएंगे। तो हम इस कंप्लीट को क्या करेंगे, कंट्रोल टी लिखा भी है, क्या करेंगे, टी। जैसे हमने इसको कंट्रोल टी करे, ये देखो कंट्रोल टी करे, तो देखो कंप्लीट रेंज जो है वो किस में आ गई, देखो यहाँ पे देखोगे तो एक रेंज आ गई है जो कि टेबल के रूप में बन गया, ठीक है। अब यहाँ जाएंगे और यहाँ जाकर हम क्या करेंगे, यहाँ जाके हमको कुछ नहीं करना, डेटा में जाना है और डेटा में देखो एक ऑप्शन दिया है जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन। इसके पहले हमने क्या पढ़े थे, फ्लैश फिल। डेटा वैलिडेशन में जाओ और पहला ऑप्शन दिख रहा है डेटा वैलिडेशन ही, इसको क्लिक करें। यहाँ देखो आपके पास में 3 टैब है, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज, एरर, अलर्ट। तो यहाँ सेटिंग में जाकर आपको करना है लिस्ट, क्योंकि क्या लाना आपको, अभी लिस्ट ही लाना, ये लिस्ट है। तो हम यहाँ जाएंगे और क्या कर देंगे, लिस्ट, और यहाँ जाकर कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो ओके करके देखो, यहाँ ध्यान से देखो, आपको डाउन एरो दिखने लगी होगी, दिख रही, देखो क्या है ये, प्रोड्यूस, ठीक है। ये क्या है, अब यहाँ तो आ नहीं रही, नहीं आ रही, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, कंट्रोल जेड करो। जब ये आ जाती इस प्रकार की लिस्ट, तो देखो आपको फिल हैंडल दिखता होगा, दिख रहा है, पॉइंट, इस पॉइंट को पकड़ो, जहाँ तक आपको लाना है उसको लाकर छोड़ दो, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, देखो सब जगह आ गई डाउन एरो, आ रही कि नहीं आ रही, आ गई ना। अब वहाँ सब जगह वही ऑप्शन आएंगे। मान लो यहाँ देखो हमको लेना ब्रेड, तो ब्रेड को किस कैटेगरी में डालना है, बेकरी, कुकीज़ को बिस्किट, ठीक है। केक को भी हम डाल देंगे बेकरी में, ठीक है। इसके अलावा हम एप्पल को किस में डाल देंगे, प्रोड्यूस में। तो ये लिस्ट बनाना समझ गए। लिस्ट को हम क्या बोल रहे हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब समझते हैं, एक ही बॉक्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, पर दिखता कौन सा है, एक, कौन सा, जो सेलेक्ट है, ठीक है। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट। नॉर्मली हम यहाँ लिख रहे थे, इसको टेक्स्ट बॉक्स बोलेंगे। एक दिख रहा और एक ही है भी, ज़्यादा है कि उसमें, जबकि यहाँ देखो, यहाँ कितने हैं, बहुत सारे, और जो सेलेक्ट करेंगे वही दिखेगा। जैसे बनाना है, बनाना कैसा होता है, प्रोड्यूस, है ना। तो ये आपको दिख रहा है, तो ये बोल देते हैं अपन ड्रॉप डाउन लिस्ट। कैसे बनाए, कंप्लीट सेलेक्ट करें, जितनी भी लिस्ट बनाना है, क्या दबाना है, कंट्रोल टी, और उसके बाद जहाँ इंसर्ट करना है वहाँ गए, और जाने के बाद डेटा में गए, डेटा में जाकर वैलिडेशन में गए, डेटा वैलिडेशन में क्लिक करें, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाकर क्या करना है, लिस्ट, और यहाँ जाकर इसको सेलेक्ट करना है, और इसके बाद क्या करोगे, ओके। सेलेक्ट कैसे करोगे, फिर से मैं आपको बताता हूँ, ऐसे गए और इस प्रकार करोगे, देखो ऑटोमेटिक आ जाएगी रेंज, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और क्या करोगे, ओके, समझ गए। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का मतलब समझते हैं, ये बहुत सारा डाटा है, आपसे पूछा जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, चित्र के फॉर्म में दर्शाओ या फिर कोई पिक्चर बनाओ, कुछ भी चीज़ ऐसे बनाने के लिए क्या करा जाएगा, डेटा को एनालाइज किया जाएगा,
विश्लेषण करा जाएगा। तो हमने डेटा तो बना लिए, बन भी जाएगा आपसे डेटा बनाना, हमने शुरू से बनाना देखें। तो उस डेटा को सिंपल क्या करना है, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आपको दबाना है कंट्रोल के साथ क्यू। देखो ऊपर लिखा भी होगा, देखो लिखा है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू जैसे दबाओगे, चलो फिर से जाते हैं और यहाँ अपन दबाते हैं कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू दबाए, देखो एक जो है स्प्लैश स्क्रीन, मतलब सामने एक स्क्रीन आ गई है जिसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन दिख रहा है। फॉर्मेटिंग, आपको मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ाया ना, मतलब अपनी मर्जी से फॉर्मेटिंग करना। देखो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा वार से देखे होंगे, जिसकी जितनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिस्ट बन जाएगी। देखो कलर स्कीम भी देखे होंगे, है ना, इसके अलावा आइकॉन भी देखे होंगे आपने, ठीक है, कौन नीचे जा रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी चीज़ क्लियर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है, चार्ट। चार्ट में जाओगे, देखो चार्ट जो होता है एमएस वर्ड में पढ़े होंगे, डेटा को ग्राफिक्स के फॉर्म में दिखाने का काम कौन करता है, चार्ट करता है। तो चार्ट देखो क्या दिखाता है, जो वैल्यू बड़ी होगी इसकी इमारत बड़ी, जो वैल्यू छोटी होगी उसकी इमारत छोटी। अभी डाटा और किसी दूसरे प्रकार का रहता तो दूसरा चार्ट बनकर आता वहाँ, ठीक है। अब यही चार्ट हमको कहाँ बनाने मिलेगा, इंसर्ट में जाओ, देखो चार्ट लिखा है, रिकमेंड करके देख लो, देखो यहाँ पे ये चार्ट बनकर मिल रहा है, देखो यही बन रहा था अभी चार्ट, ये देखो चार्ट बन जा रहा है, ठीक है। तो ये जो चार्ट बन रहा है हम ऐसे तो बना सकते हैं, परंतु हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं कि यहीं पे हम डेटा को सेलेक्ट करें, कंट्रोल क्यू दबाएं और यहाँ चार्ट वाले ऑप्शन में जाए, जो भी चार्ट पसंद है उसको क्लिक कर दें, बन जाएगा चार्ट। ऐसे ही टोटल पता आपको सम लगाने देखे थे अपन ने, सम मतलब या तो आड़े में टोटल कर लो, हॉरिजॉन्टल में, या फिर वर्टिकल में, दोनों ही तरीके से देख ली तो, और ऑटोफिल भी देखे थे, खींचना। उसके बाद देखो यहाँ पे एवरेज भी है ना, बाकी चीज और है, ये सब फंक्शन में पढ़ लेंगे, पर सम निकालना, जैसे सब का सम देखो किनारे पे निकाल दिया उनने, क्लिक कर दोगे तो निकल भी जाएगा, कोई मेहनत लगी क्या, जबकि एक चीज करने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ता है ना। अब हम ये पहले क्यों नहीं पढ़े, सम देखने के पहले, मान लो सम निकाले थे, बहुत मेहनत लगी, तो हमको यही काम कर लेना था। तो रेडीमेड चीज़ें बाद में बनना चाहिए, पहले क्या बनना चाहिए, जो ओरिजिनल हमने कॉन्फ़िगर करे थे फॉर्मूला या फंक्शन को, अगर वो बन गया तो अपनी मर्जी से हम कहीं भी लगा लेंगे। पता चल रहा है हम रेडीमेड चीज़ें बन रही है और किसी ने बोला चलो सम लगा के दिखाओ वहाँ, और वहाँ ये ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्या करोगे, हमसे कुछ बनेगा ही नहीं। तो इसलिए पहले हमसे टोटल निकालना, देखो सम, टोटल, परसेंट, जो भी निकालना है, ऐसे टोटल आप निकाल लिए। ये बॉटम पे आ रहा देखो, और ये कैसा आएगा लास्ट में, सबका सम, ठीक है। उसके बाद और है, उसमें देखो बहुत सारे हैं, काउंट आउट सारी चीज़ है, देखो राइट साइड करोगे तो बहुत। इसके बाद टेबल बनाना पता चल गया होगा आपको। पिवोट में देखो, टेबल में एक और आ जाता है पिवोट टेबल। पिवोट टेबल देखो, आपने बहुत बड़ा डाटा देखे होंगे जिसमें बहुत सारी फील्ड है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो एक प्रकार से बहुत बड़ा डाटा, आपसे कोई बोले कि भाई छिंदवाड़ा के बच्चे दिखाओ जिसकी टोटल फीस हमको निकल कर आए, तो आप क्या करोगे, फिल्टर लगाओगे, छिंदवाड़ा देखोगे, फिर टोटल निकालोगे, लंबा प्रोसेस है कि नहीं, है ना। तो उस लंबे प्रोसेस से बचने के लिए हमारे पास में एक ऑप्शन है जिसका नाम है पिवोट टेबल। पिवोट टेबल क्या करता है, हम यहाँ चलते हैं, इसको हमको वहाँ से नहीं देखना, हम यहाँ इंसर्ट में चलते, देखो एक ऑप्शन दिख रहा है पिवोट टेबल। पिवोट टेबल पे सिंपल क्लिक करना है, क्या है, एक डायलॉग बॉक्स जिसमें लिखा रेंज बोले तो ये कंप्लीट, और उसके बाद लिखा न्यू वर्कशीट, बोले तो हमारी वर्कशीट का नाम एनालाइज है, एक नई वर्कशीट बन जाएगी जिसमें ये बनेगा पिवोट टेबल, ठीक। करें ओके करोगे, देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे पिवोट टेबल के लिए एक अलग से सीट बन गई है, देखो यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे देखो एनालाइज के साइड में सीट थ्री में क्या दिख रहा है, पिवोट टेबल, और जितनी भी हेडिंग थी देखो सब दिख गई। अब एक एक हेडिंग आप सेलेक्ट करते जाओ, नॉर्मली सेलेक्ट करके देखते, पहले एक सेलेक्ट करें, देखो जरा, दूसरी सेलेक्ट करें, देखो कैटेगरी वाइज देखो ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद तीसरी सेलेक्ट करें, अक्टूबर मंथ का सम आ गया, नवंबर का सम आ गया, दिसंबर का सम आ गया। अब यहाँ देखो, इस डाटा को देखो, इस डाटा में आपको कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एनालाइज हुआ है, नहीं आ रहा है, पर यहाँ देखो आपको बकायदा दिख रहा, बेकरी में 2 चीज आ गई, उसका सम भी आ गया, किसका, अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का, देखो दिख रहा है। मतलब डेटा को सिस्टमेटिक एक समरी प्रदर्शित करा उन्होंने। समरी मतलब समझते हैं, ओवरव्यू, बोले कि जो आपका व्यवस्थित डाटा था उसको व्यवस्थित करने के बाद वो सम भी निकाल दिया है और कैटेगराइज दिखा दी है, तो इसको बोल देते हैं अपन क्या, पिवोट टेबल। अब पिवोट टेबल में अपनी मर्जी से अपन ने सेलेक्ट करे, देखो खुद ब खुद नीचे 4 चीजें दी है, फिल्टर, कॉलम्स, उसके बाद रोज और वैल्यू। तो जितनी भी जोड़ने घटाने वाली चीज है वो सब कहाँ जाएगी, वैल्यू में, खुद ब खुद आ गई। अगर नहीं आती तो हम लाते कि नहीं लाते, जैसे मान लो हम यहाँ से हटा देते हैं, चलो अभी मैं इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ, ये 3 चीज़ें हटा दिए। अब मान लो अपन ऐसे क्लिक करने पे वो यहाँ जा रहा, तो हम सीधे इसको उठाएंगे और यहाँ रख दो, देखो रखे तो भी वही काम कर रहा है, इसको भी
और इसको भी यहाँ रख दो। देखो हमने खुद से उठाकर भी रख लिए, अगर वो नहीं रखता था हम रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते थे। अब यहाँ सम आ रहा है, सम को अपन चाहते हैं एवरेज निकाले। देखो सम लिखा है, सम में यहाँ वैल्यू फील्ड को बदल कर हम एवरेज कर सकते हैं, पर अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, रिमूव कर सकते हैं। हालांकि रिमूव तो यहाँ से भी हो जाएगा, अनटिक कर दो रिमूव हो जाएगा। अब फिल्टर लगा सकते हैं आप। फिल्टर कैसे, मान लो यहाँ देखो आपको कौन कौन सी चीज़ें दी है, डिपार्टमेंट दिया है और एक कैटेगरी, तो कैटेगरी को हटाओगे तो क्या बन जाएगा, डिपार्टमेंट। तो जो कैटेगरी है, कैटेगरी को आप फिल्टर में डाल सकते हैं। फिल्टर मतलब समझते हैं ना, छानना। अब देखो कैटेगरी आ गई, अब यहाँ ऊपर एक कैटेगरी है और जिसमें आपको बॉक्स दिखते होंगे, क्या क्या देखना आपको, कुकीज़। ओके करो तो देखो कुकीज़ का दिख जाएगा सेपरेट, मतलब एक समरी भी दिखा रहा है, फिल्टर भी उसी में है, उसी में फंक्शन भी है, फंक्शन भी कर रहा है काम। तो मतलब सभी चीज़ों का कंप्लीट कलेक्शन क्या कहला रहा है, पिवोट टेबल। समझ गए। और जबकि फिल्टर क्या करता था, ओनली छानने का काम करता था, फंक्शन क्या करता था, जोड़ घटाने का। पर सभी चीज़ों का मिश्रण क्या हो गया, पिवोट टेबल। ठीक है, तो पिवोट टेबल आपसे समझ में आ गया। कोई भी डाटा बनाना है ऐसे करके, उस डाटा को ऐसे सेलेक्ट करना है और सीधे का जाकर क्या करना है, पिवोट टेबल पर क्लिक करना है और कुछ नहीं करना, ओके कर देना। ओके क्यों कर देना, नई सीट में लेकर आएगा। देखो सीट 4 आ गई और सीट 4 में आपके दिख रहा है पिवोट टेबल की फील्ड्स, जिसको आपको चारों जगह ले जाकर रखना है। अब 4 जगह आपकी मर्जी। अब आपकी मर्जी कब चलेगी, जब वो नहीं मानेगा। पर मानेगा कैसे नहीं भाई, यहाँ सम वाली वैल्यू सम में ही जाना चाहिए। पता चल रहा है आप दूसरी जगह रख दिए तो मज़ा नहीं आएगा। वो जोड़ेगा घटाएगा क्या, नहीं, उसने सेपरेट कॉलम बनाए, जोड़ घटाना यहाँ आएगा। रो मतलब हो जाता है जैसे यहाँ अपन ने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करे तो डिपार्टमेंट को हम यहाँ भी डाल सकते हैं और कैटेगरी को हम यहाँ डाल सकते हैं। देखो ठीक है। इसके अलावा देखो हम इसको जो फंक्शन यहाँ रख देते। अब देखो दूसरे तरीके से बना, जबकि पहले कैसा बना था, अलग टाइप का। अभी देखो अपन ने दूसरे तरीके से बनाया, ध्यान से देखो। हम एक को हटाते, पहले ज़्यादा कचरा हो रहा है, एक हटा देते। ध्यान से यहाँ देखो, जितनी भी रो लेवल में दी है सभी क्या दी है, कैटेगरी दी है क्या, है ना। और यहाँ पे जो दिया है देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा बेकरी, कुकीज़, देखो अलग अलग दिख रहा है। और सबके नीचे उनका कंप्लीट वैल्यू दिख रही है और उनका टोटल दिख रहा है, देखो दिख रहा है सबका। और एक कंप्लीट टोटल भी इधर दिख रहा है आपको, जो मंथ वाइज है। तो आप हर तरीके से देख सकते हो। मान लो आपको कैसे देखना है, आपको डिपार्टमेंट वाइज देखना है समरी, कैटेगरी वाइज देखना है, मंथ वाइज देखना, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी देख सकते हो। और इसका कंप्लीट जो एग्जांपल है वो किसके माध्यम से देखे हमने, पिवोट टेबल। ठीक है, तो आपको एनालाइज करना समझ में आ गया। एनालाइज यहाँ से भी होता है। आप देखो यहीं से देखते हैं अपन ने लंबा देख लिया, कंट्रोल क्यू दबा, देखो टेबल में गए, टेबल में जाए पिवोट टेबल। देखो यहीं पे क्लिक करके देखोगे सेम दिख जाएगा। देखो यहाँ पे अक्टूबर का, यहाँ देखोगे देखो नवंबर का, ये देखो। इसके अलावा ये कंप्लीट दिखेगा, देखो कैटेगरी वाइज अभी जो देखे थे अपन ने। तो अपनी मर्जी से अपन यहाँ से भी देख सकते हैं और उधर से मैनुअली भी। मैनुअली क्यों बताया, क्योंकि एग्जाम में आपको मैनुअली लिखने का आएगा। पिवोट टेबल को विस्तार से समझाओ, कैसे समझाओगे, टेबल बनाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पिवोट टेबल में डायलॉग बॉक्स बनाएंगे और सिस्टमेटिक समझाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अभी देखते हैं हम चार्ट, समझ में आया कि नहीं। चार्ट क्या करता है, यहाँ से भी हम डेटा सेलेक्ट करते हैं और चार्ट में जाते हैं। तो देखो हमारे सामने जैसे चार्ट बनकर आ गया, कोई भी चार्ट ऐसे ले लो, ओके कर दो। ये देखो ये, अब इस चार्ट की डिज़ाइन चेंज करना, देखो चार्ट डिज़ाइन नाम का एक आ गया आपको टैब, और यहाँ जाकर आप अपनी इच्छा अनुसार चार्ट की डिज़ाइन बदल सकते हो। जैसे डेटा भी दिखाना क्या, तो डेटा दिखाना तो ये वाला कर सकते हैं। डेटा दिख रहा है, देखो सबका डेटा सबके ऊपर पे दिख रहा है। ठीक है, अगर हमको चार्ट का डिज़ाइन चेंज करना, देखो चार्ट चेंज टाइप, जैसे हमने करे यहाँ पे पाई चार्ट बना दो और पाई चार्ट में जाके वाला ले लो। देखो वही चार्ट चेंज हो चुका है, 360 डिग्री वाला बन गया है। ठीक है, तो ये हो जाता आपका चार्ट। ठीक, तो अब बताओ मुझे, हमने क्या देखा अभी, ड्रॉप डाउन लिस्ट समझ में आ गई। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के बाद हमने चार्ट भी देख लिया और पिवोट टेबल भी। साथ ही एनालाइज करने में आपको सारी चीज़ें दिख जा रही। अच्छा चलो एक चीज़ और रह गई, यहाँ फॉर्मेटिंग तो पहले देख लिए थे, यहाँ डायरेक्टली देख सकते। चार्ट अभी देख लिए, टोटल भी देख लिए अपन ने, टेबल भी देख लिए। अब बची स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन क्या करती है, स्पार्क लाइन का मतलब हो जाता है, हम जैसे यहाँ जाएंगे, देखो लास्ट वाले कॉलम में देखना, यहाँ देखो, देखो ये देखो कुछ दिख रहा है, ध्यान से देखो। ये दिखाती है कि पहले वैल्यू बढ़ी घटी क्या हुई, पूरा कंप्लीट दिखाता है ये सारी चीज़ें। मतलब इस डेटा को कैलकुलाइज करता है कि भाई ऊपर जा रही है चीज़ें या नीचे आ रही है। बताते हैं ग्रोथ हो रही तो ऊपर या डिमोशन हो रहा तो नीचे। तो कॉलम के लास्ट वाले, मतलब कंप्लीट डेटा के लास्ट वाले कॉलम में जो लाइंस आती है उसे बोल देते हैं स्पार्क लाइन। डेटा को विजुअलाइज करना है, मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिक्स के फॉर्म में, उसके लिए अपन क्या बनाते हैं, स्पार्क लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो चलो अभी आप इतना करोगे, कौन कौन सी चीज़ें करना है अपने को,
ड्रॉप डाउन लिस्ट, डेटा बनाकर डेटा को एनालाइज करना, चार्ट, पिवट टेबल।